दोस्तों, भाजपा को लेकर जिस बात की उम्मीद की जाती है, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाजपा हमेशा उन उम्मीदों पर जरूर खरी उतरती है। अभी तो सिर्फ इस बात की अटकलें जारी थी कि भाजपा राम मंदिर को मुद्दा जरूर बनाएगी, राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाएगी, उसके नाम पर वोट जरूर बटोरेगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस बात की आशंका जताई जा रही थी, मगर अब इस बात पर ठप्पा लग गया है कि भाजपा वाकई में ऐसा ही करने वाली है। और सबसे जरूरी बात, हैरान कर देने वाली यह है कि इस बात का सबूत खुद पार्टी ने दिया है। दोस्तों, कैसे, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें विपक्ष के कुछ नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहा गया है कि पहचानिए इन चेहरों को, राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले इन चेहरों को आप पहचानिए। आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए वो खबर है दोस्तों, वो खबर देखिए जिसके मुताबिक 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों को न्योता भेजा। अब वो देखिए, उन दलों पर निर्भर करता है, उन दलों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कार्यक्रम में शामिल ना होने को अब राम विरोधी करार देने की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये जो खबर है कहती है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था और इसके बाद से भाजपा के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी अस्वीकार कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ये कहते हुए अस्वीकार कर चुकी हैं कि जहां पर धर्म के नाम पर राजनीति हो, दो धर्मों को बांटने की बात की जाए, वहां वो शामिल नहीं होंगी। थोड़े समय पहले उनका बयान सामने आया कि मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाती हूं कि जहां पर भी हमारे देश में एक समुदाय विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनूंगी या फिर मेरी पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जाएगा, यह साफ सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया। कांग्रेस थोड़ा वक्त ले रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया हाल ही में कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वजह दी है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये संघ का कार्यक्रम है, यानी ये संघ द्वारा करवाया जा रहा है और आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में, आरएसएस द्वारा किसी भी कार्यक्रम में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी कह दिया गया है। इसके अलावा भी और कई पार्टियां हैं जिन्होंने इनकार किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर को शेयर करते हुए भाजपा ने लिखा है कि पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। अब सोचिए, अब ये जो खबर है दोस्तों, इस पोस्टर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की फोटो इसमें लगाई गई है और इसके नीचे लिखा है सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 जनवरी के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया था, जबकि पोस्टर में मौजूद अन्य नेताओं ने इस समारोह के प्रति उदासीनता दिखाई है, यानी उन्होंने ना तो हाँ कहा है ना तो उन्होंने ना कहा है। जैसा मैंने कहा, ये उनकी मर्जी है ना, ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना या पूरी तरीके से दोस्तों इस बात को साबित करना कि वो राम विरोधी हैं, ये कहां तक सही है। अब सबसे जरूरी बात ये कि इनको तो लेकर चलिए, आपने पोस्टर जारी कर दिया कि ये सभी के सभी राम विरोधी हैं। जितने भी शंकराचार्य हैं दोस्तों, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, ऐसी जो खबरें चल रही हैं, उस पर भाजपा का क्या कहना है। उन 4 शंकराचार्यों के भी पोस्टर को जारी कर दिया होता, 4 शंकराचार्यों की तस्वीरें भी लगा दी होती, जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सनातन के रीति रिवाजों के खिलाफ हो रहा है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बहुत सी खबरें ऐसी भी कहती हैं कि इन शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और मेरे नाम के हवाले से गलत खबर प्रसारित की जा रही है। मगर एक शंकराचार्य ने इस बात का खुला ऐलान किया कि चारों के चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। क्या कहा ये कहते हुए आपकी स्क्रीन पर
इस वक्त मैं खबर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। वो जो खबर है क्या कुछ कहती है, जरा आप ये सुन लीजिए, फिर कांग्रेस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है बीजेपी के इस पोस्टर पर या भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, इस खबर का कहना है कि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। पहली बात तो कहां के शंकराचार्य हैं? 4 शंकराचार्य हैं दोस्तों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं में बने मठ के शंकराचार्य हैं। पहले श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज। गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज। शारदा मठ द्वारका गुजरात, शंकराचार्य सदानंद महाराज। और ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व माना जाता है और इन सभी मठों के जो शंकराचार्य हैं, बताया ऐसा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इन सभी मठों के शंकराचार्य इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होंगे। हालांकि इस दावे की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर एक शंकराचार्य के बयान जो सामने आया दोस्तों, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े हद तक इस दावे की पुष्टि की भी जा सकती है। देखिए, ये जो खबर है, ये खबर कहती है बीबीसी की कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है, जैसा चंपत राय ने दावा किया, तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं? ये लोग वहां से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले ये सौंप दे। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते, ये उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था। और बाकी के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान जो है दोस्तों दिया था। इन्होंने, देखिए, चंपत राय का इस पर बयान आया था, जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। इन्होंने कहा था कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े, ये इन्होंने कहा था दोस्तों। चारों शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य हैं जिनका ये पूरा बयान है, और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था कि जिस वक्त राम मंदिर में मूर्ति रखी जा रही थी, चलिए उस वक्त परिस्थिति आपकी कुछ और थी, लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जबकि अभी तक पूरा मंदिर बना भी नहीं है और आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आधे अधूरे मंदिर में राम भगवान की मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इन्हीं में से एक शंकराचार्य थे जिन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं वहां जाकर क्या ताली बजाऊंगा। तो ऐसे बयानों पर भाजपा का क्या कहना है? जरा इनका भी पोस्टर जारी कर दिया जाए भाई, क्योंकि भाजपा अगर चाहे तो हो सकता है कि इनको भी राम विरोधी करार दे दिया जाए, या हो सकता है सनातन विरोधी करार दे दिया जाए, लेकिन कैसे दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है ना। 22 जनवरी ऐसी कौन सी जल्दी है कि 22 जनवरी को ही आपको करना है, जबकि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है? यही सवाल शंकराचार्य खड़ा कर रहे हैं। इन शंकराचार्यों के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आएगी दोस्तों, ये देखने के लिए ना सबकी आंखें तरस गई है, कान भी तरस गए हैं कि कब सुनने को मिलेगी ऐसी खबर। देखने वाली बात होगी कब तक आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।